हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा सेकंड वीडियो है टाइप सेकंड का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में k गुना हो जाती है, 30 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष में k गुना हो जाती है, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल कितना था 1 था, तो 5 वर्ष के बाद इसका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन जा रहा है, k बन जा रहा है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या लगा देते हैं, हमारा फॉर्मूला हमको पता है कि अमाउंट बराबर कितना होता है, p 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी होती है, t होती है। तो अमाउंट यहाँ पर कितना बन रहा है, k बन रहा है। अगर प्रिंसिपल 1 था तो 1 प्लस आर अपॉन पे 100। ठीक है, ये हो रहा है, k गुना हो रही है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में ये k बन रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको 30 वर्ष बनाना है। ये देखो 30 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर 5 वर्ष है, ठीक है, 5 को हमको 30 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें पावर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी पावर का 6, हमने क्या किया, बोथ साइड में पावर कर ली 6। तो k की पावर 6 हो गई कितने में, 1 प्लस आर अपॉन पे 100 कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। तो पावर कितनी आ गई, यहाँ पर 30 आ गई। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया, पावर 6 हो गई। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारा कैसा होगा, k की पावर 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे इसमें जितने भी है ना, सारे ऐसे ही क्वेश्चन है सेम। तो चलो इसको देखते हैं अगला। क्या बोल रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल मूलधन 1 रुपये था तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 3 गुना, यानी कि 1 रुपये का 3 रुपये बन जा रहा है। वो भी कितने वर्ष में, समय दिया हुआ है 6 वर्ष में बन जा रहा है ना। तो कितने वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम पहले तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अमाउंट बराबर कितना होता है, 1 प्लस यहाँ पर p का मल्टीप्लाई अपॉन पे 100 की पावर कितनी होती है, t होती है। तो अमाउंट हमारा कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, प्रिंसिपल कितना है, 1 है जब। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितने वर्ष में बन रहा है, ये 6 वर्ष में बन रहा है। ठीक है, अब हमको इसको करना है 81 गुना, है ना, 81 गुना करना है। तो हम एक बात ये देख लेते हैं कि 3 को अगर हमको 81 बनाना है तो कितनी पावर करनी पड़ेगी। तो देखो 3 को हमने 2 पावर किए तो 9 हो गया, 9 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 27, और 27 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 81। यानी 3 की हमको कितनी पावर बनानी है, 4 पावर बनानी है। तो अगर हमको यहाँ पर 4 पावर करनी है तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। और समय में अगर यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं किसका, 4 का, तो ये कितना, ये तो समय होता है, तो ये कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो ये 81 बनाने के लिए यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा हमको, 6 चौके कितना हो गया, 24, यानी 24 वर्ष हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले ऑप्शन में 24 है सही आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो कितने वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी। तो फिर से हम कर लेते हैं कि प्रिंसिपल मान लो अगर हमारा 1 रुपये था, मूलधन 1 रुपये था, तो मिश्र धन कितना बन रहा है, 4 गुना हो रहा है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। समय भी 4 वर्ष दिया। तो फिर से हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अमाउंट अगर हमारा 4 है तो प्रिंसिपल 1 है, तो 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी है, 4 वर्ष में, यानी पावर 4 है। ठीक है, तो हमको देखो अब इस 4 को हमको 64 बनाना है। तो फिर से हम करके देख लेते हैं। देखो हमने 4 को 4 से गुणा किया तो आ गया कितना, 16, और 16 को भी 4 से गुणा कर दिया तो आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा। यानी कि 4 की पावर 3 होती है किसके बराबर, 64 के बराबर। तो हमको यहाँ पर कितनी पावर बनानी है, 3 पावर बनानी है। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 यानी 12 वर्ष क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो फिर से देख लेते हैं। प्रिंसिपल मानते हैं 1 रुपये, तो अमाउंट कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, यानी 2 रुपये बन रहा है। ठीक है, और कितने समय में, समय हमको दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष दिया हुआ है। तो फिर से हम निकालते हैं अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट बराबर कितना होता है, 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन पे 100, और पावर कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। देखो हमको करना 8 गुना, तो 2 की पावर अगर हमको 8, 2 को 8 बनाना है तो देखो जैसे अपन 2 का 2 से गुणा किए तो कितना आया, 4, और 4 का 2 से गुणा कर दिया तो आ जाएगा कितना, 8।
तो हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 8 के बराबर। तो पावर कर रहे हैं 3, तो अगर यहाँ पर पावर 3 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पावर 3 करनी पड़ेगी। तो समय यहाँ से कितना बन गया, 15 बन गया। तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष, यानी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट। सारे सेम क्वेश्चन है इसके। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 7 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो प्रिंसिपल फिर से हमने माना 1 रुपये, तो अमाउंट कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो समय कितना लग रहा है इसको, 7 वर्ष का समय लग रहा है। तो फिर से हमने लगा दिया अमाउंट का फॉर्मूला, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर आएगा 1 प्लस R/100 की पावर कितनी है, 7 वर्ष। ठीक है, अब देखो हमको इसको करना है 16, इस 2 को हमको 16 बनाना है। तो देख लो फिर से कि 2 से गुणा किया तो 4, फिर ये हुआ 8, 8 का 16। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16। तो यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पावर 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पावर में 4 करना पड़ेगा। तो यही हमारा समय होता है। तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 साल हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। तो देखो 4 वर्ष में कैसी हो रही, तिगुनी हो रही है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपये था तो अमाउंट जो बन रहा है, मिश्र धन बन रहा है 3 रुपये बन रहा है, वो भी कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो समय क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष। ठीक है, तो फिर से हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 3 बराबर 1, यहाँ पर आएगा 1 प्लस R/100 की पावर कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, हमको देखो 27 बनाना है, तो 27 को कैसे बोल सकते हैं, 3 × 3 होता है 9, और 9 × 3 होता है कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, यानी कि 3 की पावर कर रहे हैं कितनी, 3। तो यहाँ पर अगर पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर भी पावर 3 करनी पड़ेगी। तो 4 × 3 यही हमारा समय। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 12 वर्ष। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 12 वर्ष। देखो इसको टाइप, यहाँ पर हमारी क्या, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पर हमारी टाइप सेकंड ख़त्म हो गई है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो रोज़ लेके आ रहे हैं, कम से कम 2-2, 3-3 वीडियो लेके आ रहे हैं। और यहाँ हम पूरी किरण पब्लिकेशन की बुक ख़त्म करेंगे और RS अग्रवाल की भी बुक ख़त्म करेंगे। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है ना, तो इन वीडियो को देखने से आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।